अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। कल एक कमेंट पढ़ रहा था, किसी भाई साहब ने कहा कि शाहजी हम गरीबों का भी वो ख्याल करें और कोई सब्जी या स्पेशली उन्होंने कहा कि कोई दाल की डिश बना के खाएं। तो भाई बात अमीर गरीब की नहीं है, ये सारी बहारें जो हैं वो ईद कुर्बान की थी। तो द पार्टी इज ओवर, काफ़ी गोश्त मुक गया, फ्रीज़र खाली हो गए। आ जाते हैं वापस अब जरा वो दाल चावल पे। तो जनाब आज हम जिस दाल की मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगा, ये हमारी जो कश्मीरी पाकिस्तान में बसने वाली जो कश्मीरी फैमिलीज में पकने वाली दाल से बिल्कुल हटकर है। ये पंजाबी समझ लीजिए या इंडियन, ये रेसिपी मैंने सीखी या ऑब्जर्व करने ही से सीखा जब राइट बैक इन 94 95 मैं पाकिस्तान से बाहर था, बैरून मुल्क था। तो जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स थे वो इस किस्म की दाल बनाने में माहिर थे, वेयर एज हमारे पाकिस्तान में इस तरीके से दाल कम से कम एटलीस्ट कश्मीरी फैमिलीज में नहीं बनती थी। तो आज बनाते हैं जरा तड़का दाल इंडियन स्टाइल। जी नाम तो तड़का दाल के लिए हमें बनाना लेनी है हमने यहाँ, आप 3 दालें मैं ले रहा हूँ, आप कोई सी भी ले सकते हैं। ये है अरहर की दाल, इसको तूर की दाल भी बोलते हैं। ये आपको अगर कम दस्तयाब हो तो आप 2 दालों में भी बना सकते हैं। ये मूंग की धुली हुई दाल है और ये मसूर की धुली हुई दाल है। मेरी रेशो है आधा किलो के लगभग जो है, तकरीबन आधा किलो। ये मैंने अरहर की दाल को धो के भिगो लिया है। 1 पाव या उससे ज़रा कम मूंग की धुली हुई दाल है और उतनी ही 1 पाव मसूर की धुली हुई दाल धो के भिगो ली हुई है आधे घंटे के लिए। तो जनाब दाल को उबालेंगे सेपरेट और तड़का होगा तैयार अलहदा। तो सबसे पहले आप दाल को जो हम स्टीम लगवाएंगे क्योंकि टाइम सेव हो, सबसे पहले जाएगी इसमें अरहर की दाल, ये जो आधा किलो भिगो के रखी थी हमने। उसके बाद इसमें गई ये जो 1 पाव से ज़रा कम जो है मूंग की धुली हुई दाल, और 1 पाव ही इसमें गई मसूर की धुली हुई दाल। जितनी दालें हैं उनसे 3 गुना जो है वो इसमें पानी शामिल कर लीजिए। 2 अदद तेजपात, 1 बड़ी इलायची, 2 या 3 लौंग और 2 सब्ज इलायची मुंह खोल के, छोटे से 2 स्लाइस अदरक, 1 सब्ज मिर्च, 1/4 हल्दी, थोड़ा सा नमक, चंद कतरे ऑयल और उबलना रख दीजिए। दाल को हमारा उबाल आ गया है। अब इसको आप कीजिए ढक्कन को बंद और 7 से 8 मिनट की इसको स्टीम देनी है। ले जनाब, जितनी देर में है दाल उबलती है, हमारी दाल गलती है, हम शुरू करते हैं इसका मसाला बनाने का प्रोसीजर। घी ये है लिया हमने, थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, को समझ लीजिए कि 6 या 7 टेबल स्पून है। इसमें गया 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, चाय का चम्मच। उसके बाद इसमें आपने डालनी है सूखी लाल मिर्च, इंडियन दाल है वो सब लोग इसमें हींग डालते हैं, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं डालते तो कोई बात नहीं, मेरे पास इत्तेफाक से है तो ऐसे 1 चुटकी हींग की। उसके बाद इसमें जाएंगे चॉप्ड अनियन, ये 2 प्याज हैं चॉप किए हुए बारीक, जिस तरह आमलेट के स्टाइल पे कटे होते हैं, वो डाल दीजिए। फ्लेम आपने हाई रखना है। 1 टेबल स्पून लहसुन, हाई फ्लेम पे ही फ्राई करते जाइए प्याज को जब तक कि थोड़ा सा गोल्डन सुनहरा ना हो जाए। 1 टेबल स्पून कुटी हुई सब्ज मिर्च का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कुटी हुई बारीक पेस्ट आप ले लीजिए अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब बारी आती है मसालों की। 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी समझ लीजिए हल्दी, 1 टेबल स्पून लेवल्ड
धनिया पाउडर और 1 ही टेबलस्पून लेवल्ड जीरा पाउडर। तीन टमाटर का पेस्ट ये है, हमने इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया हुआ है। आप पेस्ट ले लीजिए, ये बारीक, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। थोड़ा सा पानी का छींटा दे दीजिए और मसाले को ज़रा बनाइए, बस मज़ीद 2-4 मिनट। दाल को ज़रा नज़र डालते हैं क्या बना 7 मिनट की स्टीम के बाद। वाह, दाल हमारी गल चुकी है, परफेक्ट। सही, मसाला हमारा तैयार है, दाल हमारी गल चुकी है। अब मसाले में सीधा जाएगी दाल को हम इसमें शामिल करते हैं। अरहर, मूंग, मसूर। इससे पहले इसमें हमने नमक शामिल नहीं किया। यहाँ पे आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो नमक शामिल कीजिए। 1 टीस्पून तो कम से कम जाएगा, और मैं तेज़ खाता हूँ, मैं 1.5 डालूंगा। फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको आप कर सकते हैं। तो जनाब, आप आखिरी स्टेप, लेकिन आखिरी तो है लेकिन सबसे दिलचस्प, तैयार करते हैं तड़का। तो फ्राइंग पैन लीजिए और उसमें डालिए देसी घी। घी हो गया गरम, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, चॉप्ड गार्लिक तकरीबन 1 टीस्पून आप समझ लीजिए, और 4 सूखी मिर्च, कौन सी भी, लंबी वाली हो, गोल वाली हो आपके पास। काला नहीं करना, बस जैसे ही खुशबू देता है आप इसको, आग को कर दीजिए ऑफ। और इस वक्त आग से उतारने के बाद वो कश्मीरी लाल मिर्च आग से उतारने के बाद इसमें शामिल कीजिए, मिक्स कर लीजिए, सिर्फ रंगत के लिए है। तड़का हमारा तैयार, लें जनाब, गार्निश कीजिए हरे धनिए से और सब्ज मिर्च से। जनाब करते हैं, टाइम हुआ है हमारे डिश आउट करने का। बिस्मिल्लाह। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन भाईजान हम कश्मीरियों की जान तो होते हैं दाल चावल। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दाल और चावल का। चलें देखते हैं अपने किए कराए पे। तो चलें टेस्ट करके देखते हैं फिर कि क्या सूरत हाल है, दाल क्या कहती है। नमक मेरे टेस्ट बड्स के मुताबिक थोड़ा सा कम है, अदरवाइज दाल 2 अच्छा है, ज़बरदस्त।